Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हमारा जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्या है, इंटर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन पे डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन में फर्स्ट पार्ट हमने रेंज पे डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट है इंटर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन पे डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल होता है डिफरेंसेस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। देखिए क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल होता है और फर्स्ट क्वार्टाइल में जो डिफरेंसेस होता है वही होता है हमारा इंटर क्वार्टाइल। यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया गया है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इंक्लूड्स द मिडिल 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंसेस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल हो जाएगा Q3 माइनस Q1। अब हम क्वार्टाइल पे इससे पहले क्लास में डिस्कस भी किए थे कि क्वार्टाइल में दो टाइप के डेटा पे हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है कि अनग्रुप डेटा होता है, दूसरा होता है ग्रुप डेटा पे। ठीक है, दूसरा होता है ग्रुप डेटा पे डिस्कस होते हैं, हम लोग किए थे। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला जब हमारे पास अनग्रुप होता है, अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला क्या होता है, IN+1 टर्म डिवाइडेड बाई 4। आई कहाँ तक होता है, 1 2 3 तक। ठीक है, 1 2 3 तक होता है। तो आई का अगर हम y=1 रखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा N+1/4 टर्म हो जाएगा। अगर i=2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 N+1 टर्म। ठीक, अगर i=2 हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/4 N+1 टर्म। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिस्क्रीट टाइप के जब डेटा रहेगा या अनग्रुप टाइप का डेटा रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब इससे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर फार्मूला का यूज करके हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन या इसको बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल। इसमें क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन डिफिनेशन दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन आर सेमी क्वार्टाइल रेंज इज द डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट बाय विच द टू क्वार्टाइल डिफरेंसेस फ्रॉम द मीडियन। देयरफॉर क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल इज क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, Q3 हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है, Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल के लिए क्या होता है, फॉर कंपेयरिंग टू आर मोर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट टू वेरिएशन द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब दो क्वार्टाइल डेविएशन है, उनके बीच में डिफरेंसेज है और उनके बीच में वेरिएशन होता है, तो ये हमारा होता है क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इस पे मेरिट क्या है हमारा, मेरिट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट। हम इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। इट इज़ यूजफुल मीनिंग वेरिएशन इन ओपन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम इससे पहले क्लास में देखे थे कि रेंज क्या होता है कि ओपन इन क्लास के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो क्या हो जाता है, पोजिशनल एवरेज होता है, इसलिए इसको हम ओपन इन क्लास के लिए कैलकुलेट करते हैं। और इसका लास्ट हमारा मेरिट क्या है, इट इज़ आल्सो वेरी यूजफुल व्हेन एक्सट्रीम आइटम आर लाइकली टू अफेक्ट द एनालिसिस। ठीक है, अब इसका डिमेरिट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक, जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है
वो क्या होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे कैलकुलेशन के लिए बेस्ड नहीं होता है, बेस्ड ऑन नहीं होता है। दूसरा क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक। थर्ड क्या है, इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अब यहाँ पे अब क्वार्टाइल के लिए हमने ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए देख लिया था। ग्रुप डेटा के लिए देख लीजिए, ग्रुप डेटा के लिए जब डेटा हमारा ग्रुप हो या कंटिन्यूस हो, उस केस में L प्लस आई N बाई 4 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू आई। ठीक। I इक्वल टू 1 2 3। ठीक, 1 2 3। तो L हमारा क्या होता है, आपको पता ही है, लोअर लिमिट होता है। सी एफ होता है क्वार्टाइल क्लास के जो प्रीसीडिंग वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको लेते हैं। आई होता है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल का क्लास इंटरवल होता है उनके में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंसेस होते हैं, उसको लेते हैं। एफ क्या होता है, एफ हमारा उसी क्वार्टाइल क्लास को लेते हैं, उसी क्वार्टाइल के क्लास की फ्रीक्वेंसी को लेते हैं जो हमारा हमने क्वार्टाइल के लिए सपोज किया रहता। और आई के लिए तो हमारा केस वही होगा, आई N बाई 4, एन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, आई इक्वल टू 1 रखेंगे तो Q1 होगा, आई इक्वल टू 2 रखेंगे Q2 होगा, आई इक्वल टू 3 रखेंगे 3 होगा। इसी को भी मीडियन भी बोलते हैं। ठीक। अब इसके आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के प्रॉब्लम पे बेस पे हम लेक्चर बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में।